हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। मित्रों, ये जो सेंटेंस है हिंदुस्तान के एलीट क्लास की है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की ये आवाज है। वहां पढ़ने वाले उन विद्वानों की आवाज है जिन्होंने कहा है, कॉमरेड माडवी हिडमा को लाल सलाम। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी, माओवाद, माओइस्ट, दोस्तों माओइस्ट के जो फैन फॉलोइंग दोस्तों है वो बहुत लंबी है। हमारी सेना, हमारी सरकार लगातार जंगलों में उन नक्सलियों को ढूंढ करके न्यूट्रलाइज कर रही है। उन नक्सलियों को जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं, वो नक्सली जिनका उद्देश्य ये है कि भारत का संविधान, भारत की सरकार, भारत की चुनी हुई सरकार दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया जाए। जो सभ्य समाज देश का दोस्तों है वो खत्म हो जाए। ये आइडियोलॉजी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पल और बढ़ रही है। मैंने मित्रों अपने पिछले वीडियो में कहा था कि देश में सरकार को दो स्तर पर ऑपरेशन करना चाहिए, एक रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया। दोस्तों, उन मासूम आदिवासियों को दोस्तों नक्सलवाद की दलदल में धकेलने वाले ये वही पढ़े लिखे लोग हैं, एलीट क्लास दोस्तों हिंदुस्तान की है, जो लगातार ऐसी आइडियोलॉजी पर किताबें लिखती है, ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है। दोस्तों, ये आइडियोलॉजी देश के लिए लगातार खतरा बन रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दोस्तों, जहां पर इस बार जो चुनाव हुए वहां पर सभी पदों पर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बड़े बड़े पद मिले। ऐसी विचारधारा के लोग क्या ही देश के राष्ट्रवाद को देख पाएंगे। दोस्तों, जल, जंगल, जमीन को बचाने के नाम पर यह नक्सलवाद देश को खोखला करने का लगातार प्रयास कर रहा है। हिंदुस्तान को लगातार पिछले कई सालों से गरीबी में धकेले रहने वाले ये कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी एक बार फिर से देश को खोखला करने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली देश की राजधानी और सबसे पॉश इलाका, इंडिया गेट। कल अचानक दोस्तों ढेर सारे स्टूडेंट्स वायु प्रदूषण, दिल्ली की हवा खराब है, सही मायने में खराब है, ये बात सच है कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है, लेकिन आप उसके लिए प्रोटेस्ट करने के नाम पर ये नहीं कह सकते कितने हिडमा मारोगे हर घर में हिडमा निकलेगा। मित्रों, ये वही भाषा है जो जेएनयू से अक्सर निकलती रहती है। एक बार मित्रों कन्हैया कुमार, जो कि जेएनयू के अध्यक्ष थे, उनके उस नेतागिरी में, उनके ही नेतृत्व में दोस्तों जेएनयू में एक बार नारे लगे थे कि कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकले। तो जितने अफजल निकलेंगे उतने अफजल हम मारेंगे, ये हमारी भारत की सेना कहती है। लोकतंत्र, संविधान और संसद पर उठने वाली हर उंगली को काट दिया जाएगा, चाहे वो नक्सलवाद के रूप में हो, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो। लेकिन सवाल तो बनता है, ऐसी विचारधारा को क्यों समाप्त नहीं किया जा रहा? दोस्तों, वो जो हमारे मासूम आदिवासी हैं, उनको महज कुछ ही उम्र में ऐसे संगठन में, ऐसी पार्टियों में, कम्युनिस्ट माओवादी में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन सवाल दोस्तों कुछ हमारे हैं, तो सवाल हमारे हैं कि उन माओवादियों को वो हथियार कहां से मिलते हैं? दोस्तों, हमारे कई सवाल हैं। दोस्तों अंबेडकरवादी बुनियादी समस्या को दूर करेंगे ताकि फिर कोई भारतीय नागरिक हिडमा न बने। हजारों आदिवासियों के खिलाफ कैसे गलत नैरेटिव सेट किए गए। सोनी सोरी जी पर क्या अत्याचार हुए, इस बात को सोचिए। इतिहास सभी का मूल्यांकन करेगा। हिडमा गलत कैसे बना? हिडमा ने कम उम्र में हथियार क्यों उठाए? उसे ऑक्सफोर्ड या कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी शिक्षा क्यों नहीं मिली?
क्या हिडमा ने किसी आम जनमानस को मारा? उसके बाद क्राइम हिस्ट्री बनाई? क्या हिडमा ने किसी मजदूर, किसान, गरीब या किसी का भी लूटा या खुद को पूंजीपति बनाया? क्या हिडमा ने किसी की जमीन कब्जाई? क्या हिडमा ने अमीरों को लूट कर अपने लिए संपत्ति जमा की, अपने लिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली? हर सवाल का जवाब होगा नहीं। कारपोरेट लूट की अंधी सरकार के खिलाफ हथियार उठाने वाले आदिवासी लोगों की नरसंहार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सवाल बनते हैं इन हथियारों को, लेकिन हिडमा के बारे में सभी अंगों सोचना चाहिए। इन हथियारों को आदिवासी तक किसने पहुंचाया? सप्लायर दोस्तों कौन है? सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार से मेरा भी सवाल है कि नक्सलवाद देश को खोखला करने का एक तरीका है, देश को लगातार तोड़ने का तरीका है, लेकिन सवाल हमारा यही है कि आखिर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में नक्सलवाद में शामिल उन आदिवासियों को कब तक मारा जाएगा? ठीक है, हिडमा को मारा, वो एनकाउंटर हुआ, ठीक हुआ। हिडमा कोई भगवान नहीं था, हिडमा के ऊपर भी गंभीर आरोप थे। हिडमा ने भी 2010 में दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ जवानों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, हिडमा ने दोस्तों झीरम घाटी में एक कांग्रेस की पूरी नस्ल को समाप्त कर दिया था। दोस्तों 10, 12, 15, 20 करके हर महीने पिछले कई सालों से हमारे सीआरपीएफ के जवानों को ये नक्सलवाद ने डसने का काम किया। तो हिडमा के साथ जो हुआ तो ठीक है, लेकिन सवाल मेरा भी यही है कि हिडमा ने जो किया उसको सजा मिली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल, जंगल, जमीन को कैसे बचाया जाएगा? खनन माफिया, बड़ी बड़ी कंपनियां खनन के नाम पर, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लगातार जंगलों में खुदाई कर रहे हैं। उन कीमती अयस्कों को निकालने के लिए उन कीमती जंगलों को साफ कर रहे हैं। आखिर उन जंगलों को बचाने का काम कौन करे? सरकार तो विकास के नाम पर, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका पट्टा देने के नाम पर और उनसे चंदा लेती है। ये भी सत्य दोस्तों ना, चंदा 1000 करोड़ कौन दे रहा भाई? 500 करोड़, 1000 करोड़, 2-4 करोड़ रुपए कौन चंदा दे रहा है? अगर हम आप किसी 100 रुपए मांग लें, कोई 100 रुपए नहीं देगा। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी बड़ी कंपनियां दान कैसे दे रही? 5000, 6000 करोड़ आखिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मित्रों कहां से मिल रहा है? वही बड़ी बड़ी कंपनियां चंदा देती दोस्तों, जो कि जंगलों में कीमती खनिज की खुदाई करती हैं। सवाल दोस्तों हमारा ये है कि नक्सलवाद का सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजी दोस्तों है, उसके बड़े बड़े लीडर हैं, कोर कमेटी के जो दोस्तों जो मेंबर हैं, उनको क्यों नहीं मारा जा रहा है? जो तमिलनाडु में छुपे बैठे हैं, कर्नाटक में छुप के बैठे हैं, जो आंध्रा में छुप के बैठे दोस्तों, नक्सलवाद की जो मेन मित्रों जड़ें हैं वो पार्टी है, पार्टी के बड़े बड़े मेंबर हैं। दोस्तों हमारे देश में कम्युनिस्ट विचारधारा यूनिवर्सिटीज में पलती बढ़ती है। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स वहां पर पढ़ने वाले छात्रों को नक्सलवाद के नाम पर मोटिवेट करते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ जहर उगलते हैं। दोस्तों कम्युनिस्ट माओवादी हिंदुस्तान की वो पार्टी है जिसको बैन कर दिया गया, जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया, इसके बावजूद ये पार्टी फल फूल रही है। हजारों करोड़ रुपए से बजट है, वो हजारों करोड़ रुपए आखिर कहां रखे गए हैं? इतनी बंदूकें, इतनी गोलियां कैसे मिल रही है? कौन सप्लाई कर रहा है? इस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है और करनी चाहिए। आप जंगलों को घेर घेर के नक्सलियों को निकाल कर मार रहे हो, ठीक है, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका ही हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उनकी मांगों को भी ध्यान रखिए ना। आखिर जंगलों को समाप्त क्यों करने का प्रयास किया जा रहा है? आखिर दिल्ली का जो बुरा हाल हुआ है वो क्यों हुआ दोस्तों? वहां पर पेड़ पौधे नाम मात्र के भी नहीं बचे और लगातार दिल्ली के लोगों को वो जहरीली हवा लेनी पड़ रही है। उन मासूम लोगों का दोस्तों के दिल्ली में क्या
क्या होगा? उन नवजात बच्चों का दोस्तों क्या होगा जिन्हें खुले आसमां में खुली सांस भी नहीं मिल रही? जब भी वो सांस ले रहे हैं तो जहर जा रहा है, और वो जहर उनके फेफड़े को, वो जहर उनके जीवन को समाप्त करने वाला होगा। तो जो इंडिया गेट पे लोग इकट्ठा हुए वायु प्रदूषण के नाम पर, उनका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने ये नारे लगाए, कितना हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, तो जितने हिडमा निकलेंगे उतने हिडमा हम मारेंगे, ये हमारी सेना कहती है। निकलो, निकल तो रहे ना, पिछले कितने सालों से निकल रहे हैं, तुमको निपटाने का काम हमारे बहादुर वीर सैनिक कर रहे हैं। देश के खिलाफ जो हथियार उठाएगा, हमारे जवानों को जो कोई भी मारने का प्रयास करेगा, उसका यही हश्र होगा। मित्रों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।